Hello students, how are you? I hope you all are fine. As you all know, in last lecture we discussed nth term of an AP, okay, and we did some problems. Today also we will do continuation of that. That means we will discuss few more questions on nth term of an AP, okay. Now come to next question. Read the question. Which term of the AP 5, 15, 25 will be 130 more than its 31st term. ठीक है, आपको एक एपी गिवन है 5, 15, 25 and so on, and you are asked that which term of this AP will be 130 more than its 31st term. Okay, now look at the AP. Here 5 is the first term and common difference you can calculate by subtracting two adjacent terms, consecutive terms. तो 15 माइनस 5 कितना होगा 10. तो कॉमन डिफरेंस कितना है 10. अब हम कहते हैं कि लेट nth टर्म विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म. हमने कहा कि जो nth टर्म है ना वो 130 ज़्यादा है किससे 31st टर्म से. तो जो हमने इसको कैसे लिखा, जो nth टर्म है वो क्या है 31st टर्म से कितनी ज़्यादा है 130. देखो हमने कहा कि nth टर्म है वो 130 मोर है 31st टर्म से. तो हमने क्या किया 8 nth इक्वल टू 831 प्लस 130. ठीक है, अब बस इसको सोल्व करें. तो ए एन nth टर्म को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 831 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 31 माइनस 1 डी प्लस 130. ए की वैल्यू कितनी है 5 और डी की वैल्यू कितनी 10. 31 माइनस 1 इज 30, डी की वैल्यू है 10 प्लस 130. इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 10n माइनस 10 इक्वल टू दिस इज 30 इंटू 10 इज 300. 300 प्लस 5 इज 305 प्लस 130. ठीक है, सो 5 दिस विल गिव यू 10n माइनस 5 इक्वल टू 435. सो 10n विल बी इक्वल टू 435 plus 5. So 10n will be equal to 440. This will give you n equal to 44. So it means we can say that the 44th term of an AP will be 130 more than its 31st term. ठीक है, तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे सो 44th term of given AP is 130 more than its 31st term. ठीक है, so this completes your question. Now come to next question. Now read the question. If the 10th term of an AP is 52 and 17th term is 20 more than its 13th term, फाइंड एपी. आपको क्या गिवन है 10th टर्म गिवन है इट इज 52 एंड आपको गिवन है जो 17th टर्म है ना वो 20 मोर देन 13 टर्म है. तो आप क्या लिखेंगे a17 इक्वल टू a13 प्लस 20. ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो a प्लस 10d को क्या लिखेंगे आप a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 52. दिस विल गिव यू a प्लस 9d इक्वल टू 52. ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन 1. एंड a प्लस 17d को आप क्या लिख सकते हैं a प्लस 17 माइनस 1d इक्वल टू 13d को a13 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 13 माइनस 1d प्लस 20. दिस विल बिकम a प्लस 16d इक्वल टू a प्लस 12d प्लस 20. a से a गया 12d को इधर लाएंगे तो 16d माइनस 12d इज इक्वल टू 20. ठीक है, सो दिस विल गिव यू 4d इक्वल टू 20 एंड दिस विल गिव यू d इक्वल टू 5. दिस इज योर इक्वेशन 2. नाउ व्हाट यू विल डू पुट वैल्यू ऑफ d फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1. ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आप लिखेंगे फ्रॉम 1n टू a प्लस 9 d की वैल्यू कितनी 5 इक्वल टू 52. ठीक है,
तो a plus 45 equal to 52. This will give you a equal to 52 minus 45. This will give you a equal to 7. ठीक है. Now what you are supposed to do? You are supposed to find AP. So we know that. So AP is a plus D, a plus 2D, a plus 3D and so on. That is a is what? 7. A is 7 and D is 5. It means 7 plus 5, 7 plus 2 into 5, 7 plus 3 into 5 and so on. That means your AP is 7, 12, 17, 22 and so on. So this will be your required AP. ठीक है, clear? Now you can note it down. Now come to next question. The sum of 5th and 9th term of an AP is 72 and sum of 7th and 12th term is 97. Find the AP. आपको 5th टर्म और 9th टर्म का सम है 72 और 7th और 12th टर्म का सम है 97. ठीक है, तो आपको क्या करना है? AP फाइंड करनी है. तो देखो A5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? A प्लस 4D प्लस A9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? A प्लस 9 माइनस 1D. 9 माइनस 1 मीन्स 8D. दिस इज इक्वल टू 72. इसको करेंगे 2A प्लस 12D इक्वल टू 72. ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन 1. सिमिलरली A7 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 6D प्लस A12 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 11D. इट इज इक्वल टू 97. यू कैन राइट 2A प्लस 11D plus 6D, it will become 17D. It is equal to 97. This is your equation 2. Now what we will do, we will subtract equation 1 from equation 2. Means equation 2 minus equation. So 2A and 2A will be cancelled. It will become 17D minus 12D equal to 97 minus 72. ठीक है, तो अब क्या होगा? 5D equal to 25. This will give you D equal to 5. Mark it as equation 3. अब आपको D की वैल्यू पता है तो आप D की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. 1 में भी कर सकते हैं या 2 में भी कर सकते हैं. तो क्या करेंगे आप? पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1. तो 2A प्लस 12 इंटू D मीन्स 5 इक्वल टू 72. 2A इक्वल टू 72. 12 5 जा 60 माइनस 60. ठीक है, दिस विल गिव यू 2A इक्वल टू 12 एंड दिस विल गिव यू A इक्वल टू 6. नाउ यू हैव A इक्वल टू 6 एंड D इक्वल टू 5. सो नाउ इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड द AP. सो AP आपकी क्या होती है? A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन. ठीक है, ये आपकी AP होती है. A कितना है? 6. D कितना है? 5. 6 प्लस 5, 6 प्लस 2 इंटू 5, 6 प्लस 3 इंटू 5 एंड सो ऑन. दिस विल गिव यू 6, 11, 16, 21 एंड सो ऑन. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड AP. ठीक है, क्लियर? Now come to next question. How many 2-digit numbers are divisible by 7? क्या पूछा आपको? How many 2-digit numbers are divisible by 7? तो पहला 2-digit नंबर जो कि divisible by 7 है वो क्या है? 14. तो आप क्या लिखेंगे? 2-digit numbers divisible by 17 are 14, 21, 28 and so on. और लास्ट 2-digit नंबर जो कि divisible by 7 है वो होगा 98. 98 को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखो फर्स्ट 3-digit नंबर क्या होता है? 100. पहला 3-digit नंबर क्या है? 100. 100 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा बेटा? 2. रिमाइंडर 2 आया तो इसका मतलब 100 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है. 100 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 98. तो इसका मतलब 98 इज लास्ट 2-digit नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7. अब आपको ये तो देख सकते हैं
कि ये भी एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म है 14 और कॉमन डिफरेंस है 21 माइनस 14 निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ गया 7। ठीक है, देखो लास्ट टर्म गिवन है आपको 98, तो आप मान लीजिए इट इज़ योर nth टर्म। तो nth टर्म कितनी गिवन है आपको 98। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। nth टर्म आपको पता है इट इज़ 98 इक्वल टू a इज़ फर्स्ट टर्म इज़ 14 प्लस n माइनस 1 d इज़ 7। ठीक है, तो 98 माइनस 14 इक्वल टू 7 इंटू एन माइनस 1। 98 माइनस 14 विल गिव यू 84। ये 7 इधर आएगा डिवाइड होगा, इट विल बिकम n माइनस 1। सो 12 इक्वल टू n माइनस 1, दिस विल गिव यू n इक्वल टू 13। तो ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर्स हैं जो डिविजिबल है 7 है 13। तो आप क्या लिखेंगे, सो देयर आर 13 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7। ठीक है, क्लियर। बस आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना था, मेनली फर्स्ट टर्म फाइंड करनी थी और लास्ट टर्म फाइंड करनी थी। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स योर एनसीईआरटी क्वेश्चन। इसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सीबीएसई के हैं। ठीक है ना, दिस इज योर एनसीईआरटी क्वेश्चन। अ सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। एक 1000 रुपीज़ का सम है, उसको 8% सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है, इन्वेस्ट किया गया। तो आपको जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो एट द एंड ऑफ 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन ईयर्स। तो आपको जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, ऐसे कितने भी ईयर्स तक। ठीक है, तो आपको पूछा गया है कि जो सीक्वेंस आएगा इंटरेस्ट का क्या वो एपी है। ठीक है, और आपको क्या फाइंड करना है, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स ऑल्सो फाइंड करना है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P क्या है प्रिंसिपल, R क्या है रेट, T क्या है टाइम। तो प्रिंसिपल आपको गिवन है 1000, रेट आपको गिवन है 8। ठीक है, तो P की जगह 1000, रेट की जगह 8, और टाइम आपको जितने ईयर्स के बाद पूछा गया, 1 ईयर के बाद चाहिए तो T इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 2 ईयर्स के बाद चाहिए तो T इक्वल टू 2 पुट करेंगे, 3 ईयर्स बाद चाहिए तो T इक्वल टू 3 पुट करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे सो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इक्वल टू, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट कितना होगा, P मतलब 1000, रेट मतलब 8, 1 ईयर के बाद मतलब T इक्वल टू 1 अपॉन 100। दिस विल गिव यू ₹800, सॉरी ₹80, नॉट 800, इट विल गिव यू ₹80। तो वैसे आप इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर निकाल सकते हैं। सो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर निकाल सकते हैं। तो P और R तो सही है, अब टाइम 2 ईयर्स हो जाएगा तो T इक्वल टू 2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो इससे आपको मिल जाएगा ₹160। ठीक है, वैसे थर्ड ईयर के बाद निकाल सकते हैं। सो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इक्वल टू ₹1000 इंटू 8, टाइम हो जाएगा 3 अपॉन 100। दिस विल गिव यू ₹240 एंड सो ऑन यू कैन कैलकुलेट। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, सो द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन ईयर्स रेस्पेक्टिवली आर 80, 160, 240 एंड सो ऑन। ये आप कितना भी आ सकता है। अब आपको देखना है कि क्या ये एपी है, तो आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस चेक करना है। तो ठीक है, 160 माइनस 80 कितना होता है, और आप देखेंगे 240 माइनस 160 भी चेक करना है। तो 160 माइनस 80 आएगा 80, और 240 माइनस 160 भी आएगा 80। तो सिंस ये दोनों इक्वल हैं, देयरफॉर इट इज एन एपी। ठीक है, अच्छा अब आपको पूछा गया है इंटरेस्ट
एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स विल बी 830. इट कैन बी इक्वल टू ए प्लस 30 माइनस 1 डी, ठीक है। हियर ए कितना आएगा, फर्स्ट टर्म इज योर 80 प्लस 29 इंटू कॉमन डिफरेंस डी कितना होगा 160 माइनस 80, इट विल बी अगेन 80, ठीक है। सो दिस विल गिव यू रुपीज 2400. सो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स विल बी रुपीज 2400, ठीक है। दिस इज योर एनसीईआरटी क्वेश्चन. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीएसई क्वेश्चन, ठीक है। इफ द pth term of an AP is Q and qth term is P, prove that nth term is P plus Q minus 1. ठीक है, समझ में आया? उसने क्या बोला है, pth टर्म तो है Q और जो qth टर्म है वो है P. तो AP मतलब pth टर्म इज Q एंड qth टर्म इज P, मीन्स AQ इक्वल टू P, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस P माइनस 1D इक्वल टू Q, और AQ की क्या लिख सकते हैं, A प्लस Q minus 1 D equal to P. Here A is first term and common difference is D. ठीक है, this is your equation 1, this is your equation 2. Now आपको क्या करना है, equation 1 minus equation 2 करना है. It means this minus this. तो पहले तो A प्लस P माइनस 1 D है, इसको सेपरेट करना है A प्लस Q माइनस 1 D से इक्वल टू Q माइनस P, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे, ओपन करेंगे तो ए प्लस पी माइनस 1 डी माइनस ए माइनस क्यू माइनस 1 डी इक्वल टू क्यू माइनस पी. ए से ए गया, इन दोनों में से डी कॉमन लिया आपने, ठीक है। तो कितना बचा इधर, पी माइनस 1, इधर बचा माइनस क्यू प्लस 1, आपने कॉमन लिया था डी, इट विल बी इक्वल टू क्यू माइनस पी. 1 से 1 गया तो पी माइनस क्यू इंटू डी इक्वल टू क्यू माइनस पी, ठीक है। तो इससे आपको माइनस 1 कॉमन ले लेंगे इधर से, तो माइनस क्यू माइनस पी इंटू डी इक्वल टू क्यू माइनस पी, ठीक है। क्यू माइनस पी से क्यू माइनस पी गया तो आपको डी मिल गया माइनस 1, ठीक है। डी आपको कितना मिल गया, माइनस 1. अब आप क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में यहाँ पे डी की वैल्यू पुट कर दीजिए और ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो आपका कहता है ए प्लस पी माइनस 1 डी, डी कितना है माइनस 1 इक्वल टू क्यू, दिस वाज योर इक्वेशन 1. इसको सॉल्व करिए, ए माइनस पी प्लस 1 इक्वल टू क्यू, ठीक है। सो दिस विल गिव यू ए इक्वल टू पी प्लस क्यू माइनस 1, ठीक है. सो मार्क इट एज इक्वेशन 3 and mark it as equation 4. Now you have value of D, value of A. आपके पास A भी है और D भी है, तो आपको क्या प्रूव करना था, nth टर्म इज P प्लस क्यू माइनस 1, तो nth टर्म निकाल लेते हैं. तो सो an इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है. अब A कितना है आपका, P प्लस क्यू माइनस 1 प्लस एन माइनस 1, डी कितना कैलकुलेट किया था आपने, माइनस 1. इसको सॉल्व करेंगे तो p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस एन प्लस 1, तो 1 से 1 गया, इट विल बिकम p प्लस क्यू माइनस 1. सो योर nth टर्म इज p प्लस क्यू माइनस 1. क्लियर, इट वॉज योर सीबीएसई क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड इट्स अ सीबीएसई प्रॉब्लम, ठीक है. इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स इट्स nth टर्म, शो दैट m प्लस nth टर्म ऑफ AP इज 0. तो आपने AP की फर्स्ट टर्म मान ली A, कॉमन डिफरेंस गी, तो आप क्या बोला गया, m टाइम्स mth टर्म इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म, ठीक है. क्लियर है, बस अब आप इसको सॉल्व करिए. am को क्या लिख सकते हैं, a प्लस m माइनस 1 डी, ठीक है. सिमिलरली एन ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है. अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूँ, ब्रैकेट को ओपन करिए, एम ए प्लस एम इंटू
m माइनस वन डी, इसको सब इधर ले आइए तो इट विल बिकम एन ए माइनस एन इंटू एन माइनस वन डी इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें से और इसमें से ए कॉमन ले लीजिए, तो आपका बचा ए कॉमन लिया, ए कॉमन लिया तो बचा m माइनस एन प्लस, अब इसको एक साथ लिख लीजिए एम माइनस वन डी माइनस एन माइनस वन डी। ठीक है, इक्वल टू 0। अब ए एम माइनस एन प्लस, इसको ओपन करिए, एम स्क्वायर अच्छा आप क्या कर लिए, डी कॉमन ले लीजिए दोनों में से। ठीक है, इन दोनों में से डी कॉमन लिया तो डी को बाहर रख दिया हमने। ठीक है, अब ये बचा एम स्क्वायर माइनस एम माइनस एन स्क्वायर प्लस एन, और डी तो आपका कॉमन है ही सही। ठीक है, नाउ एम माइनस एन प्लस, अब इन दोनों को एक साथ लिखिए, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इन दोनों में से माइनस कॉमन लीजिए, माइनस एम माइनस एन, और डी तो आपका बाहर ऑलरेडी है ही सही। ठीक है, नाउ इसको ध्यान दीजिए, ए एम माइनस एन प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कैन बी रिटन एज एम प्लस एम माइनस एन माइनस एम माइनस एन, और डी इज ऑलरेडी देयर। ठीक है, अच्छा ए एम माइनस एन, अब इधर भी एम माइनस एन है, इधर भी एम माइनस है, तो आप एम माइनस एन कॉमन ले लीजिए, तो आपका बचा एम प्लस एन, तो इधर माइनस वन इधर, और डी। अच्छा, अब इन दोनों में से भी एम माइनस एन कॉमन ले लीजिए, तो आपको बचा ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू 0। ये एम माइनस एन इधर 0 के डिनोमिनेटर में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो अब आपके बचा फाइनल में ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू 0, एंड दिस इज योर ए एम प्लस एन इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको यही प्रूव करना था, एम प्लस एन एट टर्म क्या है आपकी 0 है, दिस इज व्हाट यू हैव प्रूव। ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ दिस nth term is sum, nth term of an AP is completed. In next lecture we will discuss sum of n terms of an AP and we will try to wind up the chapter itself in next section. ठीक है, okay, thank you.